मैं ज़की शेख अल जज़ीरा उर्दू डेली न्यूज़ चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। भाइयों, आज के दौर में कोरोना वायरस की लड़ाई में हमें जमकर साथ देना है और अपने घरों में रहना है। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब आप तमाम से एक अपील कर रहे हैं। एक नया केस हमें सामने को मिल रहा है। अभी आज भी औरंगाबाद में समता नगर इलाके से एक केस पॉजिटिव पाया गया है। अब ऐसे अगर हालात चलते रहे तो आप ये समझ लीजिएगा कि आने वाले कई महीनों तक हमें घर में ही बंद बैठना पड़ेगा। अगर ये जल्द से जल्द अगर हम चाहेंगे कि बाहर आना है, हमें भी आजादी के साथ रहना है, हम भी अच्छे तरीके से ईद मना सके, तो ये हमारे हाथ में है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सरकार की कोई गाड़ी आती है, पुलिस की गाड़ी आती है, तो लोग फौरन अंदर भाग जाते हैं। जो नौजवान लड़के झुंड बनाकर खड़े रहते हैं वो गाड़ी देखते हैं और भाग जाते हैं। फिर गाड़ी जाती है फिर बाहर निकल आते हैं। ये किसके लिए किया जा रहा है, ये समझने की बहुत जरूरत है। मैं मोहल्ले के तमाम बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा, मैं मोहल्ले की हमारी माओं और बहनों से ये अपील करना चाहूंगा, अगर इस इलाके के अंदर अगर और पॉजिटिव केसेस पाए गए तो आप समझ लीजिएगा इतनी तंग गलियां हैं, घर से घर लगे हुए हैं, और इतनी बड़ी हुजूम अगर हम लोग बाहर इसी तरह निकल कर आते रहेंगे और इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि औरंगाबाद के अंदर ये लॉकडाउन कब खत्म होगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को अनाज के लिए जाना पड़ता है, किसी को सब्जी लाने के लिए जाना पड़ता है, किसी को दूध लाने के लिए। लेकिन अगर जिम्मेदारी के साथ कि जहां पर हम ये लॉकडाउन को खत्म कर सके, आज ही होम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई और मुझे पर्सनली बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब लोग उस मीटिंग के अंदर ये कहते हैं कि साहब किराड़पुरे के अंदर आपके लोग सुन नहीं रहे हैं, रोशन गेट के अंदर लोग सुन नहीं रहे हैं। आप सोचिए उस वक्त जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूं वहां पर कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और ये किसकी भलाई के लिए। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं, बात करनी है लेकिन आप लोग अच्छी तरह से सुन ले। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अभी कुछ दिन पहले जब आरिफ कॉलोनी के अंदर एक मौत हुई कोविड-19 से, उस शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उनके घर वालों को जनाजे की नमाज तक नसीब नहीं हुई, उन्हें अपने घर वालों को दीदार तक नसीब नहीं हुआ है। सीधा अस्पताल से लाश प्लास्टिक के अंदर बांध के सीधा कब्रिस्तान ले जाया गया। ऐसे हालात खुदा ना करे अगर यहां पर भी बन गए तो आप सोचिए कि हमारे चाहने वालों का मरने के बाद हम सूरज भी नहीं देख सकते हैं। अगर ये चाहते हैं आप लोग तो आज मैं आप लोगों के बीच में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम आई और उन्होंने मुझसे ये इल्तिजा किया कि हमारे लाख बोलने के बावजूद भी यहां के हालात सुधर नहीं रहे हैं और आपके हालात सुधर नहीं रहे, इसीलिए शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। हर मोहल्ले के अंदर मैं खुद अपने घर में जाकर बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि रोज निकलूं, आप लोगों के बीच में आऊं, लेकिन मेरे घर में भी मेरी वालदा है। मैं मेरी वजह से मेरी वालदा की जिंदगी में धोखे में नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि नौजवान निकले पड़े हैं, गश्त लगा रहे हैं, कहीं डेरा डालकर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं हमको खत्म करना पड़ेगा। और यहां पे मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, मोहल्ले के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग कुर्सी डाल के बैठिएगा और ये ख्याल रखिएगा कि कोई सड़क के ऊपर ना निकले। अगर हर शख्स अपने घर की खुद की जिम्मेदारी अगर ले लेगा तो यहां पर इस तरह का ऐसा माहौल हमें रोज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन
घर वालों ने भी छूट दे रखी है और नौजवानों को लगता है कि हमें तो कुछ होने वाला नहीं है। आपको नहीं होगा, आपको नहीं होगा, लेकिन आपके माँ बाप की जिंदगी आप खतरे में डाल रहे हैं। यही हम अपील करने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं, एक भाई की हैसियत से मैं यहां पर कोई आपका खासदार बनकर नहीं आया, मैं एक भाई की हैसियत से आपका बेटा बनकर यहां पर आया हूं। आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते रहे तो हमारा पूरा रमजान ऐसे ही गुजरने वाला है। लॉकडाउन के अंदर ना कोई तरावी होंगी, ना कोई नमाज के लिए बाहर जा सकेगा। अगर हम लोगों ने कुछ और दिन अगर ये अच्छे तरीके से अपने घरों में बंद रहे तो हम सरकार से कहेंगे कि अब हमारे शहर के अंदर ये खत्म हो गया है, अब इसे रेड जोन से बाहर निकालकर ये शहर का लॉकडाउन खत्म करें। ये फैसला आप लोगों को लेना है। इसीलिए आप लोगों से एक बार फिर से मैं अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उन्होंने चिंता जताई, उन्होंने ये बताया है कि ये कितना संगीन मामला हो सकता है। चंद लोगों की गलतियों की वजह से पूरे शहर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश करने के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों का संजीदगी से दखल लेंगे। इसे ये ना समझे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मुझे अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये वायरस को फैलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आज एक पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया कि सिर्फ एक पेशेंट मिला था। कौन पेशेंट यहाँ से गुजर रहा है, हमारे बीच में किसके पास वायरस है, या आप किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जब ऐसी भीड़ देखते हैं तो हमें भी डर लगता है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा कि इसे संजीदगी से ले, और उम्मीद करता हूं कि इस इलाके के बुजुर्ग अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने बच्चों को अपने अपने घरों के अंदर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।